बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। ब्रायलर चिकन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के की जो ख़बरें हैं सोशल मीडिया पर आती हैं, इसका खाना मुफ़ीद है, इसका खाना मुफ़ीद नहीं है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस एक्सपो के हवाले से बात करेंगे और ये जो फ़ार्मी मुर्गियाँ होती हैं सादा अल्फाज में, इनमें किस्में कितनी कितनी हैं, ये ताकतवर हैं, ताकत बख्श हैं, नहीं हैं, इस हवाले से डायरेक्टर रिसर्च लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इजाज़ अली से हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि ये जो आम तासुर है ज़हनों में कि जी एक आप देसी मुर्ग खाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा ताकत होती है और अगर ब्रायलर चिकन आप सफ़ेद मुर्गी खाएंगे तो फिर उसमें कम ताकत होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फिदा साहब, आपने बड़ा क्रिटिकल किस्म का लेकिन बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है। मैं पहले पहले तो ये क्लेरिफाई कर दूं कि ब्रायलर या चिकन जो भी है ये एक इम्प्रूव्ड नस्ल है। इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी मारूफ नस्लें हैं पोल्ट्री के हवाले से, ये उसकी एक नई किस्म की शक्ल है। इसमें जिद्दत लाई गई है, इसके जीनेटिक्स जो इसकी मेकअप है, जेनेटिक मेकअप में इसमें शामिल है कि ये इसकी बढ़ोतरी कैसी होती है, कितने वक्त में, कम से कम वक्त में, चूंकि आपने देखा होगा कि दुनिया की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, तो आबादी की बुनियादी ज़रूरियात, जो खुराक की ज़रूरियात, उसमें एक प्रोटीन अहम सोर्स है। ब्रायलर या चिकन से हमें जो प्रोटीन सोर्स में तो वो इजीली अवेलेबल है, तो आसानी से दस्तियाब होने वाले मटेरियल को बनाने के लिए भी ज़ाहिर है एक मेहनत करनी पड़ी है, और ये एक मेहनत कई सालों की मतलब जारी मेहनत थी। जो दुनिया में राइज नस्लें थी पोल्ट्री के, उन्हीं को बेहतरीन इन्वायरमेंट दे के, उनको बेहतरीन फीड दे के, उसकी जेनेटिक जो मेकअप है, जीनियाती जो उसके साख्त है, उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां लाई गई जिसकी वजह से जो खुराक वो खाती थी उसको वो जुज़्व बदन बना के उसमें ये एक सलाहियत पैदा हो गई कि वो उस खुराक को एग्जैक्टली उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस पर दिया जाता है, लाइक मैं उसके कहते हैं कि आपने उसको कहना कि जी उसका वो वजन बढ़े, तो खुराक में उसमें ये सलाहियत उसमें ये पैदा की गई कि वो जितने भी काबिल हजम खुराक है उसको अपना बदन का हिस्सा बना सके। इसका ये फायदा हुआ, इसको हम टेक्निकल जबान में FCR बोलते हैं, फीड कन्वर्जन रेशियो, कि वो जितनी खुराक खाती है उसका वो कितना अपने बदन का हिस्सा बनाती है। तो हम जब ब्रायलर को देखते हैं तो ब्रायलर वही मुर्गी है जो नस्लों से, सदियों से चली आ रही है, लेकिन उसमें वक्तन फवक्तन जो क्रॉसिंग की गई, उसी क्रॉसिंग की बुनियाद पर उसमें ये बेहतरीन नताज हमारे पास सामने आ गया कि कम खुराक खाकर कम वक्त में उसके एक वो तैयार हो जाता है। लोग बज़ाहिर चीज़ों को देखते हैं ना, देसी मुर्गी जो होती है वो उड़ भी सकती है, ये वाली मुर्गी नहीं उड़ सकती। इसका वो देखें, अगर इसको पालेंगे ना कुछ वक्त के लिए, मैंने जो FCR का आपसे लफ्ज वो इसलिए किया कि वो जो देसी मुर्गी होती है ना, वो FCR कम होता है उसका, वो जितनी खुराक खाती है बदन का हिस्सा वो कम बनती है, इसके मुकाबले में ब्रायलर जितना खुराक है उसके बदन कैसी जाती है, तो जाहिर है जो वजन गेन करती है ना, ठीक है, वजन की गेन की वजह से उसमें उड़ने की सलाहियत कम हो जाती है, और दूसरी वाली मुर्गी में इसमें उड़ने की सलाहियत, अगर इसको रखा जाए तो हो सकता है उड़ने के काबिल भी हो जाए। और ये हम मरीजों को यखनी पिलाते हैं, मुर्गी, देसी मुर्गी ना, हम इस चिकन की मुर्गी भी यखनी भी पिला सकते हैं मरीजों को? बिल्कुल पिला सकते हैं जी, क्योंकि गोश्त में किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। गोश्त में सिर्फ और सिर्फ जो तब्दीली है वो यही है कि ये जूद हजम है। जो ब्रायलर की मुर्गी है इसमें चूंकि फाइबर कंटेंट नरम किस्म के हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, बल्कि किसी हद तक इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कुछ ज्यादा ही है, देसी मुर्गी में वो कम ही होती है। लेकिन देसी मुर्गी को इसलिए पसंद किया कि जी वो देसी है, आपके सामने पली बड़ी है, ठीक है ना। दूसरा ये कि वो चूंकि आमतौर पर उसको घरेलू खुराक दी जाती है, जो किचन वेस्ट होता है, उसको आपने टमाटर खिला दिया, प्याज खिला दिया, साग खिला दिया ना, ठीक है, वो भी उसके है कंपोनेंट, लेकिन वो बैलेंस खुराक नहीं है। बैलेंस खुराक ब्रायलर्स को दी जाती है, तो वो उसकी जो गोश्त कंपोजिशन वो थोड़ी सी सख्त होती है, इस वजह से वो कहते हैं ये यखनी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वो गोश्त फिर भी साबित सलामत रहता है, अगर आप उसको घंटे भी उसको बालते रहे। लेकिन ब्रायलर मुर्गी 10 मिनट उबाले जी उसको पिघल जाएगी। ये जो ब्रायलर मुर्गी की बात हो रही है, इसकी खुराक के क्या अज्जा हैं? ये एक बैलेंस्ड डाइट होती है जिसमें प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट्स कंपोजिशन और कुछ जो है ना प्रोबायोटिक्स किस्म की चीज़ें वो उसमें शामिल की जाती है। एक बैलेंस डाइट होती है अकॉर्डिंग टू जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेयर्स की खुराक अलग सी होती है, जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उनकी खुराक में ये थोड़ी सी एनर्जी कंटेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है या प्रोटीन्स, उसमें वेरिएशन तब्दीली आती है। जो ब्रायलर्स की खुराक उसमें थोड़ी सी, लेकिन सेम वही है, बुनियादी खुराक वही है, पुरानी खुराक में कोई फर्क नहीं है। प्रोटीन्स भी है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स भी है उसमें, फैट्स भी है, ठीक है, उसमें विटामिन भी है। और इनकी बीमारियां भी एक जैसी हैं?
ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि जी जितनी भी बीमारी होती, क्योंकि वो बीमारी ये नहीं जानती कि ये मैंने सिर्फ ब्रायलर को रखनी है या मैंने देसी को रखनी है। डिपेंड्स अपॉन कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, अगर आपकी जो मुर्गी पालने वाली एनवायरनमेंट आपको उसको बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट पर तो बीमारी कोई भी नहीं आएंगी। ठीक है ना, लेकिन ये चूंकि हमारे इन्वायरमेंट ही ऐसा ही है कि इसमें हम मोमेंट ज़्यादा करते हैं, क्रॉस इंट्रेक्शन ज़्यादा होती हैं, बायो सिक्योरिटी के जो मुस्तंद उसूल है उस पर हम अमल नहीं करते, तो बीमारियाँ फैलती रहती हैं। ठीक। ये इन्वायरमेंट की बात हुई तो आपकी रिसर्च क्या कहती है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये कितना बड़ा चैलेंज है इस सनत के लिए? आपके सामने ही है, हम जो मौसमियाती चेंजेस देख रहे हैं ना आजकल, देख रहे हैं ये बेवक्त की मौसम, बेवक्त की बारिशें, कभी गर्मी कभी सर्दी, हम ये सेम जो है ना, हम तो बसियत अशरफ मखलूक़ात इसको फील कर सकते हैं, लेकिन जानवर इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का ये तरीका उनके पास, आपकी जो जितने भी अवामिल उसके, वो उसमें बीमारी के वो भी है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस में वो कम हो जाती है। कुछ अवामिल ऐसे हैं कि उनके वो एक सच एक्सपोज नहीं होती। इस चेंज की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जरासीम है, उनमें भी तब्दीली आ गई है। ठीक है, उन्होंने भी अडेप्टेबिलिटी शुरू कर दी, जिसको हम नॉर्मल मतलब साइंटिफिक ज़बान में हम उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कि किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ पहले वो रेजिस्टेंस नहीं थी, अब आ गई है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने भी अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर दी है। ये मुख्तलिफ किस्म की मुझे वैक्सीन नज़र आ रही है और यहाँ मुझे अजीब किस्म के बड़े प्यारे प्यारे चूहे भी नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा बताइएगा। ये जी लाइफ स्टॉक रिसर्च का एक अहम मैंडेट जो है ना, वो वैक्सीन प्रोडक्शन भी है। वैक्सीन प्रोडक्शन में हमारे पास जानवरों की वैक्सीन भी है, बड़े जानवरों के लिए, छोटे जानवरों की वैक्सीन भी है, और पोल्ट्री के लिए जो आपको ये सामने नजर, ये पोल्ट्री की वैक्सीन है, जो न्यूकैसल डिजीज की वैक्सीन है। ये वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पेशावर में वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इदारा है, वो बना रहे हैं। ठीक है, तो वैक्सीन बनाने के जो मुख्तलिफ मराहल होते हैं ना, उसमें एक मरहला ये भी होता है कि जब आप कोई भी वैक्सीन बनाते हैं उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। ये आपके पास जो आपके सामने नजर आई है ना, ये माइस, इसको हम बोलते हैं स्विस माइस, एल्बिनो माइस है। इसमें ये मुख्तलिफ वैक्सीन टेस्ट की जाती हैं। अच्छा, ये टेस्ट के लिए? ये टेस्ट के लिए। ठीक है, इस तरह ये कुछ बड़े वाले, इसको रेट्स, जो एल्बिनो रेट्स है, ये भी है। आपको रेबिट्स पे नजर आएंगे, वहाँ पे गिनी पिग्स भी हैं। ठीक है, शायद बहुत सारे गिनी पिग्स देखे भी ना। तो ये जितने भी वैक्सीन, ये खरगोश नहीं है? नहीं, ये खरगोश नहीं, ये गिनी पिग्स है जी। ये क्या चीज़ है? ये भी रोडेंट्स की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये छोटे से, इसको जरा मोमेंट दे, आपको अंदाजा हो गया खरगोश ये है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो ये मैं टेस्टिंग के लिए ये जितने भी वैक्सीन बनती है ना, इनको चूंकि बड़े जानवरों में तब लगाई जाती है जब ये आप फिनिशिंग स्टॉक पे आ जाते हैं, लेकिन जब लेबोरेटरी में इसके बनाने के मराहल होते हैं ना, तो वहाँ पे ये एनिमल्स काम आते हैं। और इनके बेहतरीन रिजल्ट इस वजह से भी हम, चूंकि ये इजिली हैंडल होते हैं, छोटी सी जगह पर इसको ज्यादा पाल सकते हैं, जिस तरह ये एनिमल्स है। थोड़ा सा अगर हम उस तरफ जाएं, ये जो हमने तो सफ़ेद ब्रायलर देखे हैं, ये मेरा ख्याल है ब्लैक कलर के हैं, और ये कौन सी नस्ल है और ये कहाँ पे, ये पाकिस्तान में भी, इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी इसकी प्रोडक्शन है? जी, लाइफ स्टॉक रिसर्च का एक अहम इदारा है, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जाबा मानसेरा में काम है। और यहाँ पे जो देसी मुर्गियाँ हैं, इन देसी मुर्गियों को यहाँ पे पाला गया है। देसी मुर्गियों की बेहतरीन जो नस्लें हैं ना, आपस में उनको क्रॉस करके, दुनिया की मशहूर नस्लें हमारे पास हमने मेंटेन रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको क्रॉस करके फिर लोकल जो कम्युनिटी, वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये ब्लैक अस्ट्रोलॉप है, प्लाइट माउथ, की दुनिया की मशहूर नस्लें। इसी से जो आपसे पहले से डिस्कशन हुई है, ये जो आप कह सकते हैं कि जी ब्रायलर के ये आबाओ अजदाद में से हैं। तो इसकी कीमत ब्रायलर से फिर थोड़ी सी ज्यादा है? ये चूंकि हमने रखी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी है। हम इनको मजीद वहाँ पे अपने फार्म लेवल पे इनकी प्रोपिगेशन भी करते हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ताकि लोगों में इस नस्लों का भी शोर पैदा हो। ये भी जरा बताइए, ये तो बहुत ज्यादा ब्राह्मण नस्ल है जी। ये खूबसूरती के लिहाज से बेहतरीन किस्म की, ये डुअल पर्पस ब्रीड होती है। डुअल मींस कि आप इससे गोश्त भी ले सकते हैं, आप इससे अंडा भी ले सकते हैं। अच्छा, इसका अंडा भी तो बड़ा होगा? ये भी नॉर्मल साइज के अंडे होते हैं, बल्कि आपको दिखा भी नहीं गए। लेकिन ये चूंकि वो कहते हैं जी फैंसी बर्ड्स है, देखने कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी भी घर में इसका जो लेग पीस होगा वो तो बनवाल पहनने में बड़ा जबरदस्त लगेगा। हाँ, साइज के लिहाज से बेहतरीन देखा जा सकता है वो किसी भी उसमें देखे। लेकिन बड़ी 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 नस्लें इनके भी देखे, लाइट ससेक्स से देखे। ये वाला साइज जो है ना, बनवाल पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट हो गया जी, बिल्कुल ही परफेक्ट। बड़ी ताल का भी इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, एक दफा ये बंदा ऐसी का आदी हो जाए ना, फिर दूसरे को डिमांड नहीं करेगा ना, उसका साइड इफेक्ट है भी है, किसी मुझे यही वाला खिला दें।
तो इसके लिए नस्ल बढ़ानी पड़ेगी आपको। ये जो हम ब्रायलर में देखते हैं बड़े साइज के, तो वो ब्रायलर के पेरेंट फ्लॉक होते हैं, उसको हम ब्रीडर बोलते हैं। तो वो भी खा सकते हैं? खाने में बिल्कुल सेम, खाने में कोई इशू नहीं है, अच्छा। लेकिन है कि वो टाइम ज्यादा लेती है। ये चूंकि ब्रायलर्स के माँ बाप होते हैं, हाँ। ब्रायलर जो है ना वो थर्ड जनरेशन होती है। यहाँ पे एक ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक होता है जो जैसे ब्रीडर बनती है, हाँ। ब्रीडर से फिर बाद में ब्रायलर होते सही। हैं। और ये जो मैंने शुरू में आपसे जेनेटिक मेकअप की बात की, तो ये क्रॉसिंग की बुनियाद पे की जाती है कि ये इसको इससे क्रॉस करोगे, ये वाले इसके क्रॉस करोगे, ये क्रॉसिंग के नतीजे पे सामने ये नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, एजाज अली साहब की बातें आपने सुनी, मैंने भी सुनी। मुझे आज तक ऐसी मालूमाती बातें जो हैं ये सुनने को नहीं मिली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।